गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हम जो स्टडी कर रहे थे वो क्या थे, कन्वर्जन ऑफ द फार्मूला हम था, या फिर हमें ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि हम फार्मूला ड्राइव कर रहे थे एक फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन में कर रहे थे। बच्चों फिजिकल क्वांटिटी को हम कई बार एलिमेंट टर्म बोल देते हैं, वो जनरल लैंग्वेज के टर्म में होता है। ठीक है, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उन क्वेश्चनों में जो है अगेन वही टॉपिक हम करेंगे कि कुछ हम फिजिकल क्वांटिटी लेंगे, उनको डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन में लिखने वाले हैं। राइट है क्या? ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन है आपके। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, वह है डिराइव formula of mass in terms of first force, second velocity and third जो है वन है टाइम। एक मिनट होल्ड बेटा। ओके, फर्स्ट जो हमारा है फोर्स, मास को सॉल्व करना है। किसको, किस टर्म में? फोर्स में, वेलोसिटी में एंड टाइम में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखो, फोर्स को किस में ड्राइव करना है मुझे, मास को किस में ड्राइव करना है? फोर्स में, वेलोसिटी में एंड टाइम में। तो हम कई बार बोल देते हैं कि मास को जब ड्राइव कर रहे हैं तो इनको एलिमेंट बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि भाई ये जो मास है इन तीनों से मिलकर बन रहे हैं, तो ये इसके पार्ट है। तो जनरल लैंग्वेज में हम पार्ट को एलिमेंट बोल देते हैं। अदरवाइज ये फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी एंड फिजिकल क्वांटिटी है। राइट। तो फर्स्ट हम ओवरऑल पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, सभी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन लिखते हैं। तो मास है m0, m1, l0, t0। सेकेंड जो बच्चों है वो है फोर्स, और फोर्स है क्या हमारे पास, m1, l1, t-2। एंड थर्ड है बच्चों हमारे पास वो है वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी जो है हमारे पास वो है m0, l1, t-1। एंड फोर्थ है बच्चों टाइम, और टाइम हमारे पास होता है m0, l0, t1। राइट ना? चलो जनरल जो बेसिक लेवल है वो उसी पे स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है मास लिखा इक्वल टू k लिखा, एंड देन फोर्स a, वेलोसिटी v एंड टाइम c लिख दिया। ठीक है। देन हमारा स्टेप क्या होता है, डायमेंशन लिखते हैं मास का। मास की डायमेंशन कितनी है, m1, l0, t0। k की नीड नहीं होती है। देन हम क्या लिखते हैं, फोर्स m1, l1, t-2 की पावर a, वेलोसिटी है m0, l1, t-1 b, एंड टाइम जो है वो है m0, l0, t1 की पावर c। ठीक बच्चों, इतना कर लिया। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट करूँगा आपको, जैसे कि पहले हम a से मल्टीप्लाई देन b से c से करते हैं, वैसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करने वाले हैं। जैसे इधर क्या किया, m1, l0, t0, ये तो है हमारे पास मास का है ही टर्म। ठीक है। अब जो है हमारे पास इस साइड देखो क्या कैसे डायरेक्ट करना है हमें। इधर अगर मैं मास का टर्म लिखना चाहता हूँ तो मास इधर ma होगा, इधर 0 होगा और इधर 0 होगा। तो जो टर्म बना मेरे पास मास का वो है ma, और इसका तो हो गया a, इसका हो गया 0, इसका हो गया 0। एक साथ मैं कर रहा हूँ अब। ठीक है। नेक्स्ट l का देखो, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो l a प्लस b, एंड देन t जो लिखूंगा मैं बच्चों, t में क्या होगा, t में इधर आएगा -2a, इधर आएगा -b और इधर आएगा +c। तो t -2a माइनस का b एंड ये प्लस का c, एक साथ में आप सॉल्व कर रहा हूँ। अब लिखिए ऑन कंपेयरिंग, ठीक है ना।
अच्छा कंपैरिजन करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं तो क्या होगा, मास को मास से m1 इक्वल टू ma, तो a इक्वल टू 1 हो गया। देन कंपेयरिंग ऑन द मास हो गया, कंपेयरिंग ऑन द लेंथ L0 इक्वल टू L a प्लस बी इक्वल टू 0। मुझे v की वैल्यू चाहिए तो माइनस का a, तो b की वैल्यू अगर माइनस का a है तो b हो जाएगा, a है 1 तो माइनस का 1, ये मेरे v की वैल्यू आ गई। देन फाइनली मुझे किसी का लिखना है, c का लिखना है। तो ये ना मेरे पास t और ये ना कंपेयरिंग ऑन t करते हैं, तो t0 इक्वल टू t माइनस 2a माइनस b प्लस c, तो माइनस का 2a माइनस का b प्लस c इक्वल टू 0, और c इक्वल टू साइड जाके 2a प्लस b, c a की वैल्यू रखते हैं हम 2 इंटू a की वैल्यू 1 b की वैल्यू -1, तो c इक्वल टू 1 आ गया। ये टर्म मेरे पास आ गया बच्चों। देखो जो अब अपने को क्या करना है कि ये वाला टर्म उठाना है और यहाँ से लिखेंगे अपन कि टर्म मेरे पास जो आएगा वो होगा मास इक्वल टू के, फोर्स है तो फोर्स की पावर a है, फोर्स की पावर a है और a की वैल्यू 1 है। देन वेलोसिटी है, वेलोसिटी की v है और b की वैल्यू -1 है, तो v -1। एंड देन टाइम है, टाइम की वैल्यू c है और c की वैल्यू है 1, तो टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो ओवरऑल जो मेरे पास आया वो आएगा मास इक्वल टू के एफ इंटू वी, एफ ये दोनों प्लस के हैं तो ये t और ये जो वी माइनस है वो अपॉन में आ जाएगा। ये जनरली k की वैल्यू होती है 1, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, f इंटू टी अपॉन में v, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कैसे तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। देखो जनरली होता क्या है, F इक्वल टू एम ए होता है और मास एक्सेलरेशन जो होता है v अपॉन टी होता है। तो अगर यहाँ से मास निकालना है तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, t इक्वल टू v और मास F इंटू टी अपॉन में v इक्वल टू मास। आप बोलोगे सर इसमें तो 2 मिनट में ही हो गया सारा का सारा, एक और अलग पैटर्न है, ठीक है ना। ये तो आपको पता है कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, देन उसको हमने कन्वर्ट किया है। अब क्वेश्चन बोलोगे सर ये तो आपने शॉर्टकट में लिख दिया, अब यहाँ पे इतनी लंबा जो मेथड यूज किया है, लॉन्ग मेथड यूज किया है, उससे बेटर तो यही है। बच्चों ये तब यूजफुल है जब आपके पास जो भी टर्म की फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है, उसका आपको फॉर्मूला पता हो, उनको पता हो कि मास और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है तो कर सकते हो। बट बच्चों अगर सोचो कि आपको फॉर्मूला एक्चुअली ऐसा फॉर्मूला बनाना चाहते हो जो पहले आपने कभी देखा ही नहीं है और उनमें रिलेशन बताना चाहते हो जिसमें आप पहले जानते ही नहीं हो, तब ये आपको नहीं पता होगा। ये तो तब है ना जब आपको पता है कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। बट बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले बनाए जाते हैं जो हमें पहले से पता ही नहीं होता कि इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, तब हमें ये यूज करना पड़ता है। तो एक बार आप लिख लो इसको। चलो जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेस या ड्राइव ही समझ सकते हो, ड्राइव फॉर्मूला ऑफ क्या करना है हमें, फोर्स इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट मोमेंटम एंड सेकेंड जो है वो टाइम है, मोमेंटम एंड टाइम। सही है, फोर्स को किस में लिखना है, फोर्स को लिखना है मोमेंटम एंड टाइम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सबकी डायमेंशन चाहिए। फर्स्ट फोर्स लिखा मैंने, फोर्स m1 l1 t - 2 हो गया बच्चों। सेकेंड मोमेंटम, बच्चों आपने शायद आपका पता नहीं होगा इसका फॉर्मूला, तो लिख देता हूँ, मास इंटू वेलोसिटी होती है। तो इसका डायमेंशन क्या आ गया मेरे पास, m1 l1 t - 1।
मास का m1 और वेलोसिटी का होता है L1t-1। ये हो गया आपका। थर्ड जो बच्चे हैं वो है टाइम, एंड टाइम का होगा m0 L0 t1। हो गया। अब आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है तो आप डायरेक्ट कैसे करोगे, तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब यहाँ पर अपन डायरेक्ट कर सकते, इस कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो फिर तो इजीली कर ही सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, वही पैटर्न लिखना है। तो फोर्स इक्वल टू, फोर्स लिखा, इक्वल टू के लिखेंगे, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मोमेंटम लिखा, पावर ए लिखा, एंड टाइम की पावर बी लिख दी मैंने, ठीक है। m1 L1 t-2 इक्वल टू, के को रिमूव कर सकते हैं अपन। मोमेंटम क्या लिखूंगा बच्चों, मैं हमेशा लास्ट आंसर इसी में रखना होता है अपने को। मोमेंटम क्या लिखूंगा बच्चों मैं, मोमेंटम का जो फॉर्मूला आया है मेरे पास, डायमेंशन जो आया है वो है m1 L1 t-1। देखो जनरल लैंग्वेज में हम कई बार कुछ वर्ड बोल जाते हैं तो उसका मीन्स किसी और वे में नहीं होता है। जैसे मैं बोला कि मोमेंटम का फार्मूला का मतलब डायमेंशन की वैल्यू मैं बोलना चाहता हूँ। तो मोमेंटम का जो डायमेंशन है वो क्या है, m1 L1 t-1, और ये पावर है कोई a, एंड टाइम क्या है m0 L0 t1 पावर b। इतना क्लियर हो गया बच्चों। तो फोर्स की डायमेंशन लिखी मैंने, मोमेंटम राइट डाउन किया m1 L1 t-1, एंड टाइम लिख दिया मैंने। फिर वही स्टेप हमारे पास है, m1 L1 t-2 लिखा मैंने, डायरेक्ट अब मैं राइट डाउन करूँगा। m इस साइड हो जाएगा a, यहाँ पर b 0 है, इस साइड हो जाएगा l की वैल्यू हो जाएगी a, ठीक है, और ये 0 है। मीन्स l की पावर इस वाले में होगी l की पावर a, और यहाँ पे होगी l की पावर 0, तो a + 0 l हो जाएगा। इस प्लेस पे क्या होगा, t की पावर -a, और यहाँ पर t की पावर 1 है तो +b हो जाएगी। अब क्या करेंगे बच्चों, ऑन कंपेयरिंग। तो कंपेयर करने पर, ऑन कंपेयरिंग करते हैं अपन, ऑन कंपेयरिंग द टर्म्स को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो इधर देखो मास की पावर m1 है तो इस साइड भी क्या है, ma है, तो a की वैल्यू बच्चे हो गई 1। अच्छा, अब a की वैल्यू आ गई है आपको, और ये जो लेंथ है ये भी a ही बताएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज चेक भी करना चाहो तो क्या होगा, देखो लेंथ को कंपेयर करते हो, हमने मास को कंपेयर करके a की वैल्यू निकाल ली। अगर लेंथ को भी कंपेयर करते हो तो l की पावर 1 और l की पावर a ही आएगी। तो अब वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए b, तो इसमें b है और इधर है। तो ऑन द कंपेयरिंग ऑन टाइम t की पावर -2 इक्वल टू t की पावर -a प्लस b, तो -2 इक्वल टू -a प्लस b। मुझे निकाल a ऑलरेडी मेरे पास है, मुझे कैलकुलेट करना है b। तो a साइड आएगा a इक्वल टू +2, सॉरी मुझे क्या कैलकुलेट करना है, b निकालना है। तो b इक्वल टू -2 प्लस a। क्या ये समझ में आया आपको, b कैलकुलेट करना है तो b हो जाएगा -2 और इस साइड a क्या आएगा +a। तो b इक्वल टू -2, a की वैल्यू +1, तो v की वैल्यू आ गई -1। बच्चों ये आ गया मेरे पास। चलो अब इस पर अपन रख देते हैं वैल्यू। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बना वो है फोर्स इक्वल टू k, मोमेंटम की वैल्यू 1 एंड टाइम की वैल्यू -1। तो फोर्स इक्वल टू k मोमेंटम अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूला बन गया बच्चों। मोमेंटम को जनरली फोर्स को F से डिनोट करते हैं k, मोमेंटम को P से डिनोट कर देते हैं, P अपॉन टाइम। प्रेशर को भी P से लिख देते हैं, मोमेंटम को भी P से लिख देते हैं। जनरली k क्या होता है 1, तो F इक्वल टू P अपॉन में T, ये फॉर्मूला बन जाता है बच्चों। अब अगर आप चेक करना चाहो कैसे, क्या ये राइट है या नहीं, तो आप ऐसा देखो, यहाँ पर लिखता हूँ मैं कि फोर्स जो है बच्चों मोमेंटम है, मोमेंट होता है मास अपॉन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाता है एक्सेलरेशन ma, राइट फॉर्मूला है, सही है। लिख लो आप एक बार। क्लास क्वेश्चन करते हैं बच्चों इस पर, फिर अब
उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते रहेंगे। एक कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, ये क्वेश्चन है, एनर्जी को लिखना है मुझे, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट फोर्स, सेकेंड वेलोसिटी एंड थर्ड टाइम। तो फर्स्ट है फोर्स, सेकेंड वेलोसिटी, एनर्जी राइट डाउन करना है। फर्स्ट में फोर्स है, सेकेंड वेलोसिटी है एंड थर्ड टाइम है। चलो चेक करते हैं। फर्स्ट अगेन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी है, तो एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो होती है m1 L2 T-2। ओके, सेकेंड जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है मेरे पास फोर्स, वो हो जाएगा हमारे पास क्या, फोर्स का जो है फॉर्मूला है वो है मेरे पास डायमेंशन मीन्स m1 L1 T-2। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स जो होगा वो होगा m1 L1 T-2। एंड थर्ड जो है मेरे पास वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की डायमेंशन जो है बच्चों वो है m0 L1 T-1। एंड फाइनली जो मेरे पास है वो है टाइम। ये लास्ट क्वेश्चन है इस बेस पर। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया बच्चों, एनर्जी का टर्म मेंशन किया कि भाई एनर्जी मैंने जो टर्म इंक्लूड किया है उसको लिख दूं मैं। तो मैंने लिख दिया फोर्स ए, वेलोसिटी वी एंड टाइम सी। देन स्टेप क्या होता है हमारा, डायमेंशन m1 L2 T-2 इक्वल टू के राइटर मत करो, m1 L1 T-2 a एंड देन वेलोसिटी m0 L0 L की पावर 1 T-1 की पावर b एंड टाइम की जो वैल्यू है बच्चों वो हमारे पास है m0 L0 T1। ये हो गया सी। तो एनर्जी की लिख दी मैंने m1 L2 T-2, फोर्स की m1 L1 T-2, वेलोसिटी की m0 L1 T-1 एंड टाइम की m0 L0 T0। चलो पहले कंबाइन करते हैं, m1 L2 T-2 इक्वल टू बच्चों यहाँ पर m की वैल्यू हो जाएगी a, बच्चों यहाँ पर हो जाएगी 0 और ये हो जाएगी 0, तो 0 रह गया। देन L की पावर a, L a, इस जगह b प्लस b और इस जगह है ही नहीं, तो ये a और ये b, ठीक है। नेक्स्ट t की वैल्यू -2a, माइनस का b एंड प्लस का c। अगेन एक बार चेक कर ले अपन बच्चों, क्या किया अपन ने, m की वैल्यू a 0 0, ठीक है। L की वैल्यू a b, L a प्लस b इसमें है नहीं, t -2a माइनस b एंड प्लस का c। श्योर, चलो करते हैं अब। तो क्या आएगा मेरे पास m1 L2, कंपेयर करते हैं डायरेक्ट ना, ऑन कंपेयरिंग m1 इक्वल टू ma, तो a इक्वल टू 1। ओके, देन बच्चों क्या है हमारे पास, देन है हमारे पास कंपेयरिंग ऑन द लेंथ L2 इक्वल टू L a प्लस b, तो a प्लस b इक्वल टू 2। मुझे b चाहिए तो v इक्वल टू 2 माइनस a, तो v इक्वल टू 2 माइनस a इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 1, तो v इक्वल टू 2 माइनस a, v 2 a की वैल्यू -1, तो ये 1 हो गया, तो v की वैल्यू 1 आ गई है हमारे पास। ओके, देन आप कैलकुलेट करना है c, तो कंपेयरिंग ऑन द टाइम, तो t -2 इक्वल टू t की पावर -2a माइनस b प्लस c, तो -2 इक्वल टू -2a माइनस b प्लस c। श्योर, c निकालना है तो c इक्वल टू -2 ट्रांसफर हो जाएगा +2a प्लस b, तो c इक्वल टू बच्चों क्या आएगा -2, प्लस का लिखा 2 लिखा, a की वैल्यू बच्चों कितनी है +1, प्लस b की वैल्यू कितनी है 1, तो c इक्वल टू -2 +2 और प्लस का 1 कैंसिल हो गया, c इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। अब सिंपल सा है, c इक्वल टू 1 आ गया, रख दो यहाँ पर।
तो बच्चों क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा एनर्जी, जगह थोड़ी सी कम है, स्पेस कम है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखता हूँ ऐसे, एनर्जी इक्वल टू के था, फोर्स था, फोर्स को एफ से लिख दूँ मैं, एफ की वैल्यू ए थी और ए की वैल्यू 1 है। सेकेंड वेलोसिटी है, वेलोसिटी को मैं वी से लिखता हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पावर वी है और वी की वैल्यू 1। एंड लास्ट है टाइम, टाइम की वैल्यू सी है और सी जो है 1 है, तो टाइम की पावर 1। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, के की वैल्यू 1 कर देते हैं अपन, के इक्वल टू 1। तो एनर्जी को लिखते हैं ई से, एफ वी टी, यहाँ पर देख लो, अब एक बार लिख लो इस बच्चों इसको। ओके बच्चों, आपको दिख रहा है शायद। अच्छा एक चीज़ और समझो, अगर इसको रिप्रेजेंट करना है कैसे करेंगे कि ये राइट है या नहीं है, चेक करना है मुझे। आप बताओ मुझे, एनर्जी क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है क्या बच्चों, राइट। और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो E इक्वल टू जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की जगह में वेलोसिटी इनटू टाइम। आप चेक करो क्या सेम आंसर है, FVT क्या सेम आ रहा है, यस सेम है, आंसर आपका राइट है। चलो आज तो मैंने इतने क्वेश्चन कर दिया, आप लोग ट्राई करोगे। कल से हम जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे इन टॉपिक पे, फिर हम एरर पे जाएंगे, ठीक है। तो इतने जो भी मैंने क्वेश्चन कर पाए उनके बेसिक देखो, डाउट हो वो पूछो, उसके बाद नेक्स्ट डे से अपन नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। थैंक यू।